नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा और बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। जी हां, ये दुखद खबर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिनका निधन हो गया। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह नारा शहर में हमला हुआ। एक इलेक्शन कैंपेन में वो उस समय मौजूद थे जिस दौरान उन्हें 2 गोलियां मारी गई। और जैसे जैसे अपडेट्स उनकी सेहत को लेकर सामने आ रहे थे, बीच में खबर आई कि आबे के दिल ने काम करना बंद कर दिया, उन्हें सांस लेने में भी समस्या हो रही है, उनके बाकी के अंग ने भी काम करना बंद कर दिया है। और फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये दुखद खबर, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। हमलावर ने उन्हें 2 गोलियां मारी। भाषण के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। शुरुआती तौर पर लग रहा था कि ये शुरुआती तौर पर ये माना जा रहा था कि उन्हें सामने से गोली मारी गई है, लेकिन बाद में फिर ये स्पष्ट हुआ कि दरअसल पीछे से उन्हें 2 गोलियां मारी गई। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में शिंजो आबे का इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आबे पर हुए हमले को लेकर दुख जताया। पूर्व पीएम भारत के मनमोहन सिंह, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की, दुख व्यक्त किया। बता दें आपको, 42 साल का यामागामी आबे की नीतियों से दरअसल खुश नहीं था और इस वजह से इस हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दिया। आबे पर दरअसल फायरिंग उस वक्त की गई जब वे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान अचानक से फायरिंग की आवाज आई, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आबे वहीं पर गिर पड़े। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि किसी ने उन्हें सीने पर शायद गोली मारी है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि उन पर दरअसल पीछे से गोली मारी गई थी। 2 गोलियां उन पर मारी गई। हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर, जिसका नाम यामागामी तेत्सुआ बताया गया, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके पास से गन भी बरामद कर ली गई है, जिस गन से फायरिंग की गई, ये हमला बोला गया। ये किसी टीवी कैमरे की तरह नजर आती है, इस तरह से जानकारी सामने आ रही है। हमलावर ने हैंडमेड गन का दरअसल इस्तेमाल किया और वो थोड़ा कैमरा की तरह दिखता था। पत्रकार बनकर वो उस इलेक्शन कैंपेन में वहां पर पहुंचा था, मौजूद था। ये देखिए उस समय की ये तस्वीरें जब शिंजो आबे इलेक्शन कैंपेन में अपना संबोधन दे रहे थे। उसी दौरान पीछे से वो जो हमलावर था वो पीछे की तरफ खड़ा हुआ था, पीठ की तरफ खड़ा हुआ था और उसने वहीं से गोलियां दागनी शुरू कर दी। यही नहीं, जब उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। हमारे साथ न्यूज डायरेक्टर एसएन द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, शिंजो आबे अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, ये दुखद खबर, कितना बड़ा झटका। शिल्पा, बिल्कुल सुबह जिस समय से हम लोग के पास एक खबर आई, उसमें हालांकि भारत में उसमें 9:15 बजे के आसपास का समय था और जापान में उसमें 11 बजे का समय था जब ये दुखद घटना हुई थी। वहां पर जब शिंजो आबे के चुनावी रैली को कवर कर, चुनावी सभा को कवर कर रहे थे, एक बहुत ही छोटी सी नुक्कड़ सभा थी, इसमें 150 से 200 आदमी करीब मौजूद थे। उसमें हमलावर ने उनके पीछे से 2 गोलियां मारी थी उनको। तो हालांकि सुबह से जिस तरह की कंडीशन बनी हुई थी, जिस तरह की कंडीशन लगातार डिटेरियोरेट कर रही थी, तो ये माना जा रहा था कि ये बस एक उनको दवाएं कम, दुआएं ज्यादा असर करेंगी, लेकिन शायद दुआओं ने भी उतना असर नहीं दिखाया। और अंत में हम लोग को दुखद खबर सबको मिली, क्योंकि भारत ने अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त और बहुत ही बड़ा शुभचिंतक एक खो दिया है आज की तारीख में। शिंजो आबे के निधन से जितना नुकसान जापान के, उतना ही शायद भारत और जापान के संबंधों को भी उतना ही ज्यादा नुकसान हुआ है। शिल्पा, बिल्कुल, और सिक्योरिटी को लेकर कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कोलैप्स है और इस वजह से हमने शिंजो आबे को खो दिया। भारत के लिए भी बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल शिल्पा, देखिए सुरक्षा को लेकर जरूर माना जाएगा आज की तारीख में, क्योंकि शिंजो आबे बहुत ही जनप्रिय नेता थे। जापान को सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले पीएम का रिकॉर्ड भी उनके नाम था। सबसे ज्यादा समय तक वो पीएम रहे जापान के। और अंत में जब उन्होंने अपना जो पद छोड़ा जापान के पीएम का, वो भी अपनी मर्जी से छोड़ा था, क्योंकि सेहत शायद उनको गवारा नहीं कर रही थी, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। कोई कोरोना आया हुआ था, कोरोना के बाद तमाम भागदौड़ था, तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जापान के पीएम का पद छोड़ा था। वो चुनाव में हार के उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा था।
तो जाहिर सी बात है वो कितने लोकप्रिय थे, कितने जनप्रिय थे, सबको मालूम है। और जिस तरह से आज उसके बाद जो जापान के मौजूदा पीएम हैं वो भी आए थे, जिस तरह से वो लाइव टीवी के दौरान जिस तरह भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए, तो आप अंदाज लगा सकती हैं हाँ। तो अभी भी वो उस सत्ता में कितने ज्यादा फेमस थे। मुझे याद आता है शिल्पा, जिसमें इनको 2021 में पद्म विभूषण, जो हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो जापान के पीएम को दिया गया था। तो वो भी अपने आप में एक इतिहास है कि भारत के बाहर के किसी आदमी को आप पद्म विभूषित कर रहे हैं। तो वो आप उससे अंदाज लगाइए कि भारत और जापान के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता था शिंजो आबे का होना आज की तारीख में। बिल्कुल, और इसलिए ये बहुत बड़ी खबर। बहुत शुक्रिया आपका संदेश दीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे दुखद खबर, नहीं रहे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, उनका निधन हो गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।